हैप्पी वर्ल्ड योगा डे दोस्तों। वैसे सुबह काफ़ी उजाला उजाला सा लग रहा है ना। मैं अंधेरे में आई थी, ऊपर छत पे जब मैं आई थी तो हल्का हल्का अंधेरा था, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो योगा मेरा हो ही चुका था। मैंने कहा चलो शूट करने के बहाने फिर से दोबारा से हो जाता, आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। सुबह सुबह का टाइम इतना बिजी होता है ना कि एक हाउस वाइफ के लिए ये पॉसिबल नहीं कि इतना ज़्यादा वो टाइम दे सके। एक तो वॉक पे जाना, वॉक से आके मैं सिर्फ प्राणायाम ही करती हूँ, सूर्य नमस्कार कभी कभी करती हूँ। भाई दोस्तों देखिए, सुबह का टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहता कि मैं इतना ज़्यादा टाइम दे सकूं। वॉक पर से आने के बाद थोड़े बहुत से वार्म अप और एक्सरसाइज या योगा प्राणायाम कुछ भी कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं करते। सूर्य नमस्कार कभी कभी करते हैं, अगर टाइम है तो कर लेते, नहीं टाइम है तो मैं नहीं करती हूँ। योगा करने से सिर्फ तन ही नहीं, मन भी आपका स्वस्थ रहता है। कितना भी स्ट्रेस में थोड़ा सा योगा कर लीजिए ना, तो थोड़ा सा शांति और सुकून तो जरूर ही मिलता है। सिर्फ वेट लॉस करने के लिए ही योगा नहीं किया जाता है। इतने से योगा करके आपका वेट लॉस कभी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको खान पान हर एक चीज़ रेगुलर करना पड़ेगा, बहुत कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा अपने टाइम टेबल में। तो भाई योगा करने से बॉडी फिट रहती है, बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहती है और चुस्त तंदुरुस्त जरूर ही रहते हैं, कुछ और हो चाहे ना हो। तो सबसे बढ़ के अपने मन को शांति मिलती, सुकून मिलता कि आज मैंने कोई अच्छा काम किया है अपने शरीर के लिए। तो चलिए, मेरा योगा कंप्लीट ही हो गया। थोड़े बहुत से मैंने शूट कर लिया। वैसे मोबाइल रिस्पांस अच्छे से नहीं कर रहा था, रह के रुक जा रहा था। जरूरी नहीं कि इसमें स्टेप्स कंप्लीट नहीं आए तो योगा मैंने अच्छे से नहीं किया। मैंने योगा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और काफ़ी दिनों से योगा, मॉर्निंग वॉक, ये सब चीज़ प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। लगभग 5-6 महीने से सब डिस्टर्ब, कभी कभी होते थे, कभी कभी नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए। फिर भी कोशिश करते हैं मेंटेन रखने की। और एक मजे की बात बताओ, मेरा बेटा जब छोटा सा था 3-4 साल का, तब का बात बता रहे हैं, जब छत पे मैं योगा करती थी बिल्कुल भोर में उठ के, तो वो भी भोर में उठ के आके जस्ट बगल में बैठ के जैसे मैं करती थी वैसे वो भी करता था, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और देख के इतनी हंसी आती थी मेरे जस्ट बगल में। और अब जब करने की ज़रूरत है तब करता ही नहीं है, क्योंकि उन लोग की, जब हम लोग की सुबह होती है तो उन लोग की रात स्टार्ट होती है। और जितने स्टेप्स मैं करती थी सेम टू सेम फॉलो करने की कोशिश करता था। तो फॉलो करने में उसका मतलब बच्चों का कैसा होता है, कोई चीज़ अगर आपको देख के फॉलो कर रहे हैं ना तो बड़ा फनी जैसा लगता है ना, बड़ा क्यूट और बहुत अच्छे मोमेंट्स रहते थे उसके, निकल के आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तब होता है बड़े हो जाओगे तो ऐसे करोगे वैसे करोगे। बड़े होने के बाद बच्चों के पास टाइम कहाँ रहता है ना, क्यों हो इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे बड़े होते हैं, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ, इतना सारा स्ट्रेस, क्योंकि आजकल के बच्चों की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर। और पेरेंट्स इतना भाई समझते हैं, पेरेंट्स समझते हैं, ऐसा नहीं कि सारे पेरेंट्स नहीं समझते हैं। बहुत से पेरेंट्स होते हैं नहीं समझ पाते, बच्चे अपनी बात रख भी नहीं पाते पेरेंट्स के आगे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए बच्चे रखते भी नहीं हैं। और देखिए, बातों बातों में बातें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। आज है योगा डे और योगा करते करते हम कितनी सारी बातें आपको सुना डालें। तो बचपन से बड़े तक मेरी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, और जैसा नहीं कि आपको सर्कस टाइप का लोग दिखाते थे, मैं सेम वैसा तोड़ मरोड़ के अपने बॉडी को करती थी और सेम टू सेम मैं फॉलो कर लेती थी, चाहे जैसे मोड़ लूँ चाहे जैसे तोड़ लूँ, वैसी मेरी बॉडी थी। और उसके बाद जब बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद समझ भी नहीं है योगा वोगा का मतलब, तो जब तक समझ में आया काफ़ी लेट हो चुका था भाई, बच्चे हो गए थे, बॉडी पे चर्बी चढ़ चुकी थी और फ्लेक्सिबिलिटी भी गायब हो चुकी थी। तो चलिए, मेरी कहानी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।